और भारत की रक्षा सेक्टर में कामयाबी की नई कहानियां देखकर चीन और पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है। अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए। अब तक आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे फाइटर जेट से मिसाइलें गिराई जाती हैं, हवा में, जमीन से और पानी से चलने वाली मिसाइलें कैसे तबाही मचाती हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान ने ड्रोन से मिसाइल फायर करने वाली ताकत हासिल कर ली। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी। इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। और ये खबर खुद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सोशल मीडिया के हवाले से दिया है। और जो टेस्ट है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलार्मिंग है, आई ओपनर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को लाइटली लें, कि हम कहें कि नहीं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया वो हो गया। हमें जागना होगा। और इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अपने मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे कर रहा है। इसके अंदर क्या बात है? इसके अंदर ये बात है कि भारत ने ये कहा है कि द न्यू इज नॉर्मल, इसलिए ये खौफ है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के बीच ये खौफ इसलिए पाया जाता है, हर वक्त बार बार ये बात इसलिए की जाती रहती है, ये चलती रहती है। Also been working on developing combat drones and in a very positive surprise, बल्कि मैं कहूंगा DRDO ने भारत को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है। इंडियन एयरफोर्स IAF conducting large scale military exercise in Rajasthan near Pakistan border. कोई इसमें कोई शक नहीं है। आई मस्ट बी फेयर टू द वेपन। ये बड़ा साउंड इफेक्टिव और बड़ा लीथल वेपन है। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी प्रेशर, लेकिन मुझे हकीकत भी फेस करनी चाहिए। तो दोस्तों, भारत ने ड्रोन से मिसाइल दागने वाला एक ऐसा हथियार बना दिया है जिसको देख करके चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और पूरी दुनिया में भारत के इस हथियार को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये विस्तार से समझते हैं क्या है ये हथियार, क्यों है खास और क्या है इसका रणनीतिक महत्व। दरअसल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज यानी NOAR पर एक ड्रोन उड़ता है। उसने नीचे एक गाइडेड मिसाइल फिट की, फिर अचानक लॉन्च और चंद सेकंड में टारगेट तबाह। यही भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया ULPGM V3 का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और DRDO, MSME और इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ये भारत के रक्षा उद्योग के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए अब जानते हैं ULPGM V3 है क्या। दरअसल ये UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। एक ऐसा हथियार है जिसे ड्रोन के जरिए हवा में दागा जा सकता है, मतलब बिना पायलट के, बिना जमीन से सैनिक भेजे दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना। ये टेस्ट है वो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हुआ है और इसी तरह का टेस्ट टर्की ने 2024 में किया था और आज भारत ने भी ये सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल। ये जो खबर है, ये जो सक्सेसफुल टेस्ट किया है DRDO ने ULPGM V3 का, और अगर इसको माने कि कितना सिग्निफिकेंट है ये इंडिया के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं उसमें। देखिए अमर जी, ये जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रेसिशन गाइडेड एनिमी स्ट्राइक जो मिसाइल्स है, जो हम UAV के द्वारा हम स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी पे, एक तरह से सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है भारत के अंदर फॉर द UAV इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्री के अंदर अटैक कैपेबिलिटी है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है। आपको मालूम है 2024 में टर्की ने, जैसे आपने बताया था, ये टेस्ट कर दिया था। तो भारत और टर्की, जो पाकिस्तान का सपोर्टर भी है, उसके बीच में एक टेक्नोलॉजिकल गैप आ गया था। मुझे भी लगता था कि भारत कम से कम 5 से 10 साल पीछे है ड्रोन के डेवलपमेंट में। पर रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस हिसाब से भारत की कंपनियां जैसे DRDO है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, अदानी है और बहुत सारे जो MSME सेक्टर से हम ये जो ड्रोन अभी जो हमने बनाया है UAV प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक मिसाइल के द्वारा हमने जो बनाया है, इसके अंदर पूरे जो कंपोनेंट्स है भारत के अंदर ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया के हिसाब से भारत के अंदर जो ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया जा रहा है। देखिए इसका ये जो वर्जन है, ये 3rd वर्जन है।
तो भारत इसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा है और ये बताया जाता है कि इसके अंदर आप मिसाइल लगा दीजिए और ये इसकी जो टोटल वेट है वो 12.5 किलो की है और रात के समय ये कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक ये स्ट्राइक कर सकता है। दिन के समय ये 4 किलोमीटर दूर स्ट्राइक कर सकता है। इसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है, मतलब इंफ्रारेड अगर देखा जाए तो हीट सिग्नेचर यूज करके उस एरिया को उधर मिसाइल भेज के प्रेसिशन स्ट्राइक करता है जिसके आसपास में कोई सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो। और इसका यूसेज कहाँ पे हो सकता है? देखिए, जैसे समझ लीजिए दुश्मन का टैंक आता रहता है तो वहां पे ये यूज किया जा सकता है। बंकर को बस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, फिर प्रेसिशन टारगेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए अगर हमारे इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान का कोई शिप वॉरशिप आ जाता है तो आप इसको भेज दीजिए और वहां से जाके दूर से ही 4 किलोमीटर दूर ही आप उधर मिसाइल छोड़ दीजिए तो ये सीधा जाके वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक मैंने तरह से उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, यूएवी होने से हमारे जो सोल्जर्स की जान है वो एक तरह से सुरक्षित होती जाती है। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा भी नहीं होता और एनिमी में भी नहीं होता है। हमें प्रिसीजन गाइडेड इसके लिए किया जाता है कि हम परफेक्ट आदमी को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 22 मिनट में आपने देखा कि कैसे वी हैड स्ट्राइक 9 to 11 लोकेशन स्ट्राइक किया था। सिमिलर चीज इस बार आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगर हमको हाफिज सईद को उड़ाना है, अगर हमको मालूम पड़ जाएगा वो वहां पे है, हम अपना ड्रोन भेज देंगे और सीधा उधर जाके सिर्फ हाफिज सईद को उड़ाएगा। नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ में आ तो जाएगा उमेश जी, कि मैं यही सवाल मैं जानना भी चाह रही थी फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया को एक टैक्टिकल एज दे सकता है इन मॉडर्न वॉरफेयर अगेंस्ट जैसे बॉर्डर है हमारा चाइना और पाकिस्तान पे? देखिए, टैक्टिकल नहीं, सिग्निफिकेंट टेक्निकल और टैक्टिकल एज देने वाला है। अभी आपको मालूम है कि हमने नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार के अंदर बताया जाता है, भारत ने तो डिनाई किया है, पर म्यांमार अल्फा ने इसको एक तरह से उसकी पुष्टि की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत ने वहां पे ड्रोन्स भेज के अल्फा की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। उसमें भी बताया जाता है कि हमने ड्रोन्स यूज किया। अब उसमें ये ड्रोन्स यूज किया हमें नहीं मालूम, बट इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट। हम इसको यूज कर सकते हैं अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी इन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी हम यूज कर सकते हैं। और भारत के अंदर ये भी ऐसा है कि हम दुश्मन के देश में भी ड्रोन भेज सकते हैं। और तो 25 जुलाई 2025 को डीआरडीओ के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में ड्रोन से मिसाइल दागने का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया, जिसका नाम ULPGM-V3 यानी कि यूएवी मिसाइल का इस्तेमाल भी इस पर किया गया। यह अत्याधुनिक मिसाइल दिन रात काम करने की क्षमता रखती है और इसमें हाई डेफिनेशन सीकर, दो तरफा डेटा लिंक और पोस्ट लॉन्च टारगेट अपडेट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है। ये मिसाइल ड्रोन से उड़कर टैंक, बंकर और दुश्मन के रडार और दूसरे अहम ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकती है। इसके 3 वॉरहेड वर्जन है, एंटी आर्मर, बंकर बस्टर और हाई फ्रेगमेंटेशन, जो इसे मल्टी रोल बना देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति की बड़ी सफलता बताया है और डीआरडीओ रक्षा उद्योग और स्टार्टअप को लेकर के बधाई दी है। दोस्तों, इसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और चीन की भी नींद उड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।